मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हमारी तो मॉर्निंग कुछ खास गुड लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि ध्रुव की और मेरी तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव खेल रहा है अभी तो, लेकिन कल रात को तो उसकी इतनी हालत ख़राब थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। इतनी वॉमिटिंग कर रहा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी इसने तो मेरी। मुझे इतना डर लगा ना कि अचानक से इतनी वॉमिटिंग कैसे कर रहा है। एंड कल की वीडियो में गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने ना ध्रुव के लिए हलवा बनाया था और फिर मैं ऑफिस लेकर गई। मैंने सोचा वहाँ पर वो खा लेगा जैसे रोज खाता है सबके साथ में, लेकिन कल है ना वो खा ही नहीं रहा था, ना ही मेरे हाथ से और ना ही किसी और के हाथ से भी। तो फिर इसलिए ना मुझे थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मतलब फीडिंग करता है तो उससे जिससे पेट भरा हुआ हो तो उसको नहीं होगा मन खाने का। तो मैंने भी फिर कोई जोर ज़बरदस्ती की नहीं। और शाम के टाइम में फिर मैं इसको थोड़ी देर गार्डन लेकर गई थी। मैं बोला थोड़ा घूम कर आएगा ना तो इसको अच्छा लगेगा। तो घूम कर आए और फिर वापस मैंने ना थोड़ा ट्राई किया। मैंने इसको है ना कोशिश की कि ना एक बार हलवा खा ले। तो सिर्फ एक कवा दिया गाइस मैंने, और जैसे ही देने लगी ना तो उसके पहले उसने ना जोर से एकदम उल्टी कर दी मेरे ऊपर, पूरा एकदम ना उल्टी ही उल्टी। तो ये खुद भी पूरा उल्टी में हो गया, मेरे ऊपर भी पूरी कर दी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई ना गाइस, मैं लोगों को बता नहीं सकती। फिर हम आए घर पे और फिर इसको है ना थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद में इसको थोड़ा अच्छा लग रहा था तो ये 15-20 मिनट सो गया था। और उसके बाद जब सोकर उठा तब भी ये थोड़ा ठीक था और मस्त खेल रहा था ऋतिक बना के साथ में। मैंने वीडियो भी बनाई है कल की, तो आप लोग उसमें देख लेना। इतना मज़े से खेल रहा था ना वो कल, तो मुझे लगा कि ठीक है अब ठीक हो गया। हो सकता है बच्चों को है ना कभी कभी ऐसे वॉमिटिंग हो जाती है। तो वो ऋतिक बना के साथ खेल रहा था और मैं अंदर ऐसे ही थोड़ा लेट ही थी, क्योंकि मेरी भी है ना तबीयत आप लोगों को पता ही है ठीक नहीं है। टॉन्सिल्स की वजह से इतना मतलब गला भी दुख रहा है और अभी कान भी दुखने लग गए, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे खुद को भी। तो थोड़ी देर हुई, 5-10 मिनट हुई और ऋतिक को ना एकदम भाग कर अंदर आया कि भाभी साहब इससे ना मेरे ऊपर भी उल्टी कर दी। और पूरा ना सोफा पर, इसके खुद के ऊपर, ऋतिक बना पर उल्टी ही उल्टी। तो रात को ही ना हम दोनों इतने डर गए। मैं बोला यार अब डॉक्टर के पास चलते, लेकिन करीबन 9:30-10 बज गए थे। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि यार इतना लेट जाकर मतलब नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि ना नेक्स्ट डे ही हम जाएंगे, मतलब आज तो वही है, जैसे ही है ना क्लिनिक ओपन होगा ना वैसे ही हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। वैसे तो इसके जो डॉक्टर है ना बहुत ही अच्छे हैं, एक ही दिन में इसको ठीक कर देते हैं, ये उनकी गारंटी होती है। लेकिन फिर भी मुझे तो डर लगता ही है ना गाइस। ऊपर से क्या है ना ध्रुव के पापा भी यहाँ पर नहीं है तो और भी ज़्यादा ना टेंशन बढ़ जाती है। देखो अभी भी बोल रहा है पापा बोला उसने। क्या हुआ? क्या हुआ ध्रुव? पापा पापा पास जाना है? ये ना गाइस ऑफिस में भी देखता रहता है कि है ना पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, ऐसे ना सब जगह वो ढूंढता रहता है। और कल तो दोपहर में इसने हद ही कर दी, मतलब इसको इसके पापा नहीं दिखे ना तो ये किसी के पास जा ही नहीं रहा था और ऋतिक बना के पास जाकर रोते रोते सो गया। तो मुझे ना इतना बुरा लगा और थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि आगे भी उनको बिजनेस टूर की वजह से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा ध्रुव का वही सोच सोच के ना मेरे को डर लग रहा है। अच्छा बेटा मम्मा का अच्छा बेटा। देखो कब्बू आया, कब्बू कब्बू कबूतर आ जाओ, कबूतर आ जाओ। गाइस आज ना मशीन लगाना भी भूल गई थी, तो मैं सोचा पहले मशीन ही लगा देती हूँ ताकि बाकी के काम फटाफट हो जाए। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस में। ध्रुव पहले ही चला गया था हमारे स्टाफ के साथ में, तो मैं अभी जा रही हूँ नहाकर। और ध्रुव को तो आज मैंने नहलाया नहीं
और सबसे पहले ना मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, क्योंकि उसका जो डॉक्टर है ना वो थोड़े से लेट आते हैं सर, 11 बजे आते हैं, तो इसलिए तो पहले मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर लगभग 10 साढ़े 10 तक आ जाएंगे। तो मैं फटाफट दिखा कर आ जाती हूँ और स्कूटी पर ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत पास में है ना, तो कार में जाकर मतलब है नहीं। वो देखो गाइस, ध्रुव अभी भी है ना बैल्कनी में है। आई थिंक उसको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। 2 3 1 2 3 क्या हुई? हाँ, रो रहे थे? लोली थे क्या? तो गाइस देखो, इतनी सारी दवाइयाँ दी है। ये बेसिकली 3 दिन की है, लेकिन फिर भी देखो कितनी ज़्यादा है, तो मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन अगर रेगुलरली ये सब दवाई ले लेना तो एकदम से ही अच्छा हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है मेरे गले में, डॉक्टर ने बोला है ये चीज़। तो गाइस मैं ना डॉक्टर को बताकर आ गई हूँ और दवाई भी ले ली है। तो दवाई से ना जी मचल रहा था, तो मैं साथ में चॉकलेट भी खा रही हूँ। एंड ध्रुव को लेकर जाना है गाइस, लेकिन ध्रुव है ना सोया है अभी तक, तो इसलिए फिर, और अगर वो ठीक हो जाता है ना तो फिर उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत इजी होता है गाइस, लेकिन उसके बाद में जो दवाइयाँ वगैरह होती है ना वो कंप्लीट करानी बहुत भारी पड़ती है। मैं खुद ही नहीं ले पा रही, तो उसको कैसे दिलाऊंगी। तो गाइस मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद में मैंने यहाँ पर बाटी बनाई है। तो यहाँ पर बाटी बन रही है और यहाँ पर दाल बना रही हूँ, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो सब काट कर मैंने रख दिया है अच्छे से, टोमेटो एंड अनियन को, और अब बस बनाना बाकी है। और ध्रुव अभी ऑफिस में है, मतलब सो रहा था वो, लेकिन अभी जस्ट उठा है। तो कॉल आया था मुझे कि ध्रुव उठ गया है, तो वो आने वाला है ना, तो उसके पहले ही है ना मैं दाल को तड़का दे देती हूँ। और एक बार दाल बन जाएगी ना तो फिर टेंशन नहीं, क्योंकि बाटी तो अपने आप बन ही जाएगी, लास्ट में बस घी लगाना बाकी रहेगा। तो वही है। और गाइस सच बोलूँ ना, तो जब बाटी मैंने फर्स्ट में एक बार में रखी ना पहले में, तो है ना वो जल गई थी। मतलब है ना मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है, हाँ, दिमाग दिल कुछ भी काम ही नहीं कर रहे गाइस मेरे, मेरा ना ध्यान ही नहीं है काम में बिल्कुल भी। और जब तक है ना, मतलब ध्रुव अच्छे से ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तो मेरे माइंड में ना कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहेगा। तो वही चल रहा है। और ध्रुव अभी सोकर उठा ना, 2-3 घंटे अच्छे से सोया वो, तो आई जस्ट होप कि है ना उसमें थोड़ा सा तो फ़र्क आया होगा, मतलब उसकी हेल्थ में सुधार आया होगा। अब जब आएगा घर पे तब पता चलेगा कि उसकी हेल्थ अब कैसी है। वैसे मैं ना उसको एक और दवाई दे दूँगी, तो उससे भी है ना उसको जल्दी से फ़र्क पड़ जाता है। तो देखती हूँ, और अगर उसकी हेल्थ अच्छी हुई तो फिर फालतू में दवाइयाँ देकर मतलब है नहीं बच्चों को। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी टीवी लगाई है, ताकि उसका ध्यान भटक जाए, और जो दवाई मैंने उसको दी है ना उसकी वो उल्टी ना करे। ध्रुव क्या देख रहे हो? अभी छेड़ूंगी नहीं गाइस इसको, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। बच्चों को कितना पसंद होता है यार कार्टून वगैरह देखना। इसके मास्क लगाना है सबसे बड़ी, देखा ये ऐसे ही करता है। देखो बाबू, देखो हम लोग वो देखेंगे, चालू करो। ये मोटा हाथी आया, मोटा हाथी आया। वहाँ से चालू कर दीजिए। सॉरी बेटा, हो गया। जादू 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 जादू, ध्रुव जादू का जादू जादू। सो गाइस ध्रुव है ना अभी सो रहा है, और यहाँ पर मैंने टमाटर कट किए और थोड़ा सा पालक भी कट किया है, क्योंकि अभी ना उसके लिए खिचड़ी बनानी है, इसीलिए तो मैं इसके पास में कट कर रही हूँ, ताकि है ना वो उठे तो मुझे पता चल जाए। सो गाइस यहाँ पर है ना मैं घी गरम कर रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं हींग लूँगी, क्योंकि उससे ना गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी बाबू को। और उसके साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो एकदम थोड़ा सा लेना है, बस टेस्ट आ जाए बच्चे को उतना।
और घी में ही गाइस मैं बनाती हूँ। ध्रुव का जो भी खाना होता है वो, चाहे वो मीठा हो या तीखा हो, जो भी होता है ना, सब मैं घी में ही बनाती हूँ। और उसके बाद में गाइस हम यहाँ पर पालक डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। टमाटर से ना खट्टा टेस्ट भी आएगा और बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है। मूंग दाल, चावल और थोड़ी सी चने की दाल है गाइस, जिससे ना अच्छे से बाबू का पेट भर जाएगा। फिर है ना हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, तो एकदम थोड़ी सी डालनी है, वरना है ना तीखा लगता है फिर बच्चों को और वो खाते नहीं है फिर। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे। अब गाइस हमें ना इसमें पानी डालेंगे, तो पानी है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालना है, क्योंकि फिर बच्चों के ना गीली खिचड़ी अच्छी लगती है। और ये वाले जो चावल है वो बिरयानी के चावल है, बड़े चावल होते हैं, तो बच्चा है ना अच्छे से खा नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ। और वैसे भी नॉर्मली भी है ना बच्चों की थोड़ी सी गीली खिचड़ी होती है ना, तो वो अच्छे से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पानी डाल दिया है। अब लीड को कवर कर देंगे और अच्छे से बनने देंगे। सो गाइस बेसिकली ना ध्रुव को हुआ क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली ना कुछ 5-6 दिन से ना वो बराबर खाना नहीं खा रहा था, लेकिन पहले ना थोड़ा तो खाता था, लेकिन जब से ना उसके पापा जी गए ना, तब से ना बिल्कुल उसने ना एकदम रिजेक्ट करना ही स्टार्ट कर दिया खाने को। तो है ना कुछ भी बनाती थी ना मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, मैं ना इतनी सारी वैरायटी बनाती हूँ ध्रुव के लिए। मतलब कभी कुछ मीठे में बनाती हूँ, कभी कुछ है ना तीखे में बनाती हूँ, कभी मतलब अलग अलग डिशेस में उसके लिए ट्राई करती हूँ ताकि उसको अच्छी लगे। लेकिन वो है ना 2-3 दिन से मतलब एकदम ही रिजेक्ट कर रहा था, एकदम ही मना कर रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। तो मुझे भी है ना इतना ज़्यादा डर लगा कि यार ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है। और मुझे फिर कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हो सकता है शायद उसको याद आ रही होगी उसके पापा की, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। उसको ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया था और कल है ना डॉक्टर को मैं बता कर आई शाम को, तो अभी थोड़ा सा सुधार आया है उसकी हेल्थ में। लेकिन फिर भी है ना गाइस बहुत हालत ख़राब है। पहले वो इतना एक्टिव था, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा टेंशन है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर है ना मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। मेरा ना गाइस दिमाग ही काम नहीं कर रहा है सच में यार। मतलब ना जब बच्चों की हालत ख़राब होती है ना, तो पेरेंट्स पे क्या गुजरती है ना वो मुझे अब पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा ना मतलब हर चीज़ में इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना। और 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी मतलब कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठा रहता है एक ही जगह पर। और नींद भी है ना इसकी बहुत कम हो गई थी गाइस, तो लूज मोशन भी इसको बहुत हो रही थी, मतलब एकदम पानी की तरह। डायरिया इसको एकदम सीवियर वाला हो गया था और वॉमिटिंग भी हो रही थी और कुछ खा भी नहीं रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। लेकिन फिर भी कल सुबह तक ही इसकी तबीयत थोड़ी बेटर दिखी थी मुझे, लेकिन फिर वापस हो गई थी तबीयत ख़राब। तो रात को ही लेकर गई थी और अब दवाई दी ना रात को, तो रात से अभी तक भी थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन अभी भी है ना मतलब इतनी मस्ती वगैरह नहीं कर रहा है। तो दवाई वगैरह डॉक्टर ने बोला है 2-3 दिन तो लगेगा, दवाई प्रॉपरली देते रहना है 2-3 दिन तक। और जितना हो सके ना मतलब बच्चों को है ना कभी भी बाहर का, मैं वैसे भी कभी नहीं देती हूँ गाइस, आप लोग मानोगे ही नहीं। पता नहीं कैसे हो गया इसको स्टमक इन्फेक्शन। और डॉक्टर भी बता रहे थे कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे मतलब क्रॉल करते हैं, कभी हाथ दे देते हैं और वही हाथ लेकर अपने मुंह में डालते, तो उस वजह से भी हो जाता है। या फिर बाहर का कुछ खाना खा लेते, तो बाहर का खाना तो मैं ध्रुव को देती ही नहीं हूँ, कभी नहीं देती हूँ। वेफर्स वगैरह भी होते हैं ना, तो कभी एक आधा देती हूँ, वो भी है ना वो नहीं खाता, वो भी वो खुद ही फेंक देता है। लेकिन अभी पता नहीं है ना मतलब क्या पता कहीं भी मतलब है ना बच्चे हाथ दे देते और फिर वही हाथ लेकर मुंह में डाल देते, तो उससे भी हो जाता है। तो मैंने पहले भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन अब और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ध्रुव का। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना यार। बस है ना मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए यार। सो गाइस अभी है ना मेरी बात हुई है मेरी बेस्ट फ्रेंड से। एंड सच में गाइस बेस्ट फ्रेंड्स है ना मतलब स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं होते, वो
आफ्टर योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो आपसे कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आप बहुत लकी हो गाइस उस मामले में। एंड सेम थिंग गोज़ विथ मी। तो मुझे ना इतना दुख हो रहा था, तो जैसे ही उसका कॉल आया ना, मैंने बात की एंड मैं बात करते करते ना रोने लग गई उसके साथ में भी। तो उसने मुझे इतना समझाया। वो तो पहले तो है ना हंसने लगे, बोल रही थी अरे जब अपने कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी है ना मतलब मैटर हो जाते थे तब तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पर हंसती रहती थी, और अभी इतनी छोटी सी बात पर तो इतना रो रही है। तो मुझे ना गैस बहुत फील होता है, मतलब है ना ध्रुव के रिलेटेड कुछ भी होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब है ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ में आज। लेकिन अभी है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि है ना उसने भी यही चीज़ बोली कि ना बच्चों के साथ में ऐसे कभी कभी हो जाता है, एंड स्पेशली टीथिंग फेज जो होता है ना उसमें ये सब होता ही है, बहुत कॉमन है ये सब। तो तू टेंशन मत ले, ध्रुव जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो उसने ना मुझे मतलब है ना बहुत सारे जोक्स क्रैक करके भी बहुत हंसाया। तो है ना मुझे बहुत ध्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अब ये ना देखना ध्रुव जब भी उठेगा ना तब तुरंत एकदम मस्त अच्छे से ही उठेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी उससे बात करके भी। एंड ध्रुव भी अभी मज़े से सोया है। तो पहले तो क्या है ना उसकी नींद ही नहीं हो रही थी, मतलब वो ना 2-3 घंटे में सो जाता था, और 3-4 घंटे तक ये आराम से सोता था, ऑफिस में भी सोते ही रहता था। लेकिन जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना गाइस, ये ना मतलब इतना है ना मतलब इम्पेशेंस हो गया है और इतना क्रैंकी हो गया ना कि इसको है ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। इसको नींद भी नहीं आती थी गाइस, दोपहर में तो छोड़ो रात को भी नींद नहीं आती थी। तो वही बात थी, लेकिन अब मज़े से सोया है तो दवाई का ना अच्छा असर हो रहा है। सो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। एंड ध्रुव के लिए प्रे करना कि ध्रुव जल्दी से एक्टिव हो जाए, मस्ती करने लग जाए। खूब सारी मस्ती करेंगे हम ध्रुव के साथ में, एंड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाऊँगी मैं ध्रुव की। सो तब तक के लिए बाय बाय।